हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो आपको 11th में आएगा। 11th में है रादर, उसके ऊपर आपको फर्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एंड दैट इज व्हाट नोन एज अकाउंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो अकाउंट्स होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखिए आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से बोर्ड पे लिखी हुई है। यहाँ आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अकाउंट्स, इट्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। माय डियर स्टूडेंट्स, अकाउंट्स का मतलब पहले क्या होता है वो समझ लो। अकाउंट्स मीन्स व्हाट? इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। ओके, समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट? इफ सपोज आई सोल्ड गुड्स टू सम मिस्टर एक्स, मैंने मिस्टर एक्स को गुड्स बेचे वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। मैंने एक्स को गुड्स बेचे हैं वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट आई शुड कीप रिकॉर्ड ऑफ मिस्टर एक्स। एक ही ट्रांजेक्शन करके बिजनेसमैन रुकता तो नहीं है, आज एक्स को बेचे कल वाई को बेचेगा, आगे किसी और पर्सन को बेचेगा। तो सबसे हमें कुछ न कुछ आना है, पैसा तो आना है, क्योंकि हम क्रेडिट पे गुड्स बेच रहे हैं तो हमें एक्स का अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा वेयर इन वी कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन विथ मिस्टर एक्स। ओके, तो x के साथ में मुझे एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से माय डियर स्टूडेंट, अकाउंट मींस व्हाट? अकाउंट मींस समराइज रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का समराइज रिकॉर्ड, तो वो अकाउंट देख के, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं या मराठी में भी उसको बोलते हैं खाता, तो उसका खाता खोलना चाहिए, उसका किधर तो भी रिकॉर्ड रखना चाहिए। इफ आई पेड सैलरी, तो मुझे सैलरी के नाम से कि मैं पूरे ईयर में सैलरी कितना पे कर रही हूँ, मुझे वो एक अकाउंट देख के पता होना चाहिए, पता लगेगा कि मैंने सैलरी पे कितना खर्चा किया है। अगर मुझे रेंट मिलता है पूरे साल में किसी टेनेंट से, तो वो साल का रेंट कितना है एट द ईयर एंड आई विल कम टू नो द एग्जैक्ट फिगर विद द हेल्प ऑफ दैट अकाउंट। सो जो भी पूरे साल में ट्रांजेक्शन्स होती है एक पर्टिकुलर पीरियड में, नॉट नेसेसरी पूरे साल में, एक पर्टिकुलर पीरियड में एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस, जो भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है वो अलग अलग अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाती है सो दैट यू कैन गेट द रिजल्ट समराइजली। आप समराइजली रिकॉर्ड उसका ले सको, उसके लिए वो अकाउंट्स बनाई जाती है। तो अकाउंट्स मीन्स व्हाट? इट इज नथिंग बट द समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। दैट इज व्हाट द जनरल मीनिंग ऑफ अकाउंट। तो अभी इसका समराइज रिकॉर्ड रखेंगे तो बट ऑब्वियस हमें हेल्पफुल होगा कि एट द एंड हमें पता चलेगा कि अलग अलग एक्सपेंसेस कौन से हुए हैं, कौन से टाइप के इनकम हुए हैं, सेल कितना हुआ है, परचेसेस कितने हुए हैं, किस आदमी से पैसा आना है, किसको पैसा देना है, एवरीथिंग वी विल कम टू नो विद द हेल्प ऑफ दीज अकाउंट्स। तो ये अकाउंट्स हमें मदद करेंगी सब बिजनेस को समझने में। गेटिंग मी और नॉट? तो अभी हम लोग आगे चल के थोड़ा देखते हैं कि ये अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स का मतलब तो आपको समझ में आया होगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच, देयर आर टू काइंड्स ऑफ अप्रोच माय डियर स्टूडेंट इन योर लेसन। तो दो अप्रोचेस आपको पढ़ने हैं। इसमें फर्स्ट वाला अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकंड वाला जो अप्रोच है वो है मॉडर्न अप्रोच। आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लर्न करेंगे। सो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मैंने पहले से बोर्ड पे लिख के रखा है। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच दी अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में अकाउंट्स क्लासिफाइड हुई है, एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। सो बेसिकली द क्लासिफिकेशन इज इन टू कैटेगरी माय डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। Personal account is again further classified as natural person account, artificial personal account and representative personal account. समझाऊंगी आपको, पूरा समझाऊंगी, लेकिन डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट आपका जो पेपर रहेगा उसमें आपको अलग अलग अकाउंट्स के नाम देंगे एंड दे विल आस्क यू टू राइट डाउन द क्लासिफिकेशन। उसके लिए आपको मे बी 10 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्लासिफाई दीज अकाउंट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ये चार्ट आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो बेसिकली अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल में नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। Impersonal accounts are categorized into two types, real account and nominal account. Real and nominal account. So basic category is personal account, real account and nominal account.
Personal account is further divided into three category: natural person, artificial person, representative personal account. अभी देखते हैं कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में मैंने दो लोगों का नाम लिखा है, अशोक अकाउंट एंड सुनीता अकाउंट। तो ये जब भी देखो, अगर मैंने इफ आई सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अशोक वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट, मैंने अशोक को गुड्स बेचे हैं 10,000 के ऑन क्रेडिट, तो अशोक से मुझे पैसा आना है तो मैं उधर उसका रिकॉर्ड तो बनाएगी ना। कभी देगा, 1 महीने बाद देगा, 1.5 महीने बाद देगा, कभी देगा जब वो पैसा देगा, उसको जितना भी क्रेडिट पीरियड अलाउड किया है उसके बाद वो पैसा बंदा देने वाला है इन फ्यूचर। सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट आई शुड कीप रिकॉर्ड ऑफ मिस्टर अशोक समवेयर। मुझे रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा। तो ये ट्रांजेक्शन में बिकॉज आई सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अशोक ऑन क्रेडिट, आई हैव टू ओपन हिज अकाउंट, अशोक अकाउंट। तो मैं अशोक का एक अकाउंट ओपन करेगी और उसमें लिख के रखेगी कि यस इस आदमी से 10,000 रुपए आना है। उसका तरीका होता है दोस्तों, लिख के रखेगी मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे कि जैसा लिख के रखा है, नहीं। आप कॉमर्स साइड में आए हो तो वो किस तरीके से रिकॉर्ड करना है आगे के लेक्चर्स में या फिर मेरे प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस में आपको लेजर अकाउंट्स मिलेंगी, वहां पे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी मिलेगी। या फिर सीक्वेंस में जाना है तो आगे मैं ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूंगी, प्लीज गो थ्रू दैट। तो किसी भी पार्टी का अगर आप क्रेडिट पे गुड्स बेचते हो या क्रेडिट से उससे पैसा लेते हो तो वो पार्टी का अकाउंट जो नेचुरल पर्सन है, जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, जैसे आप हो, मैं हूं, वी आर ऑल नेचुरल पर्सन, तो हमारी जो अकाउंट होती है वो पर्सनल अकाउंट में कौन सी कैटेगरी में आती है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो आपको एग्जाम में अगर पूछेंगे, अगर सपोज सीता अकाउंट, तो सीता इज अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग, तो उसको आपको आंसर में क्या लिखना है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्लासिफिकेशन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सिमिलरली सिर्फ नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स जैसे आप हो, हम हो, वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट में नहीं आता है, तो और क्या आता है? तो उसमें आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जैसे कि आपने सपोज बदलापुर में आदर्श कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपको रिसिप्ट मिलेगा, आदर्श विद्या प्रसारक संस्था उनका रिसिप्ट मिलेगा, या फिर आदर्श कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स उनका रिसिप्ट आपको मिलेगा। तो वो लोग, ये सारे लोग जो अपनी एंटिटी से, अपने खुद के अलग नाम से जाने जाते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ओके, अगर आप प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास में एडमिशन लेते हो तो मैं आपको रिसिप्ट भी प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास की देगी ना। तो दैट इज वाई उसका भी एक सेपरेट नाम है। वी आर हैविंग एज एंटिटी, वी आर हैविंग द रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी बाय द नेम प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। तो हर एक इंस्टीट्यूशन, व्हाट आई वांट टू से, एनी इंस्टीट्यूशन विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ओके, जो भी इंस्टीट्यूशन बाय लॉ रिकॉग्नाइज होता है, उनका खुद का नाम होता है, वो सारे इंस्टीट्यूशंस किस में आते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। जो नेचुरल तो नहीं है लेकिन बाय रजिस्ट्रेशन समवेयर दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर नेम, तो वो अपने नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है? KBMC, कुलगांव बदलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, KBMC। ओके, तो जब आप कुछ भी टैक्स भरने को जाते हो या फिर प्रॉपर्टी टैक्स का ही एग्जांपल लो, आप प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो तो यहाँ पे आपको चेक भी अगर इशू करना है या फिर ऑनलाइन पेमेंट भी करना है तो कौन से अकाउंट में करना पड़ता है? किसके नाम से चेक इशू करना पड़ता है? KBMC। हम किसी एक बंदे के नाम से चेक नहीं देते, हम लोग वो इंस्टीट्यूशन के नाम से चेक देते हैं, बिकॉज द इंस्टीट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेम कुलगांव बदलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। So what I want to say, any kind of institution which is having their own name, which is recognized as a legal entity, all that are classified into artificial personal account. So KBMC, आदर्श विद्या मंदिर, रानी स्पोर्ट्स क्लब, तो ये देखो ये सारे इंस्टीट्यूशंस है, ये कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन इनको खुद का नाम है। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर बैंक को अपने नाम से जाना जाता है। तो वो ऑल काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑल काइंड ऑफ आर्टिफिशियल लीगल पर्संस, और व्हाट आई वांट टू से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सारे जो होते हैं, जैसे श्री मित्र मंडल, हम देखते हैं ना गणपति में भी अलग अलग मंडल का नाम अलग अलग होता है, तो उनका भी अपना नाम है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन, सिद्धि विनायक ट्रस्ट, ओके, शिरडी संस्थान, ये सारे अपने नाम से जाने जाते हैं, उनको खुद का अपना एंटिटी है। सो ऑल दीज आर क्लासिफाइड इनटू personal account category, and in personal account artificial personal account. Getting me or not? I hope everything is clear. Now let's move further.
पर्सनल अकाउंट का थर्ड टाइप है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अभी समझने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। आप इसमें सिर्फ ध्यान में रखो, ये 4 कैटेगरी में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे, थोड़ा फाइनल अकाउंट तक जब आप एंड में आओगे, जैसे फाइनल अकाउंट के लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें मैंने ये सबका मीनिंग भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखो, अगर कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है एट पर्टिकुलर एंड ऑफ द पीरियड, अगर साल के एंड में मेरा रेंट देना बाकी रह गया, तो मैं क्या करके रिकॉर्ड करेगी उसको, आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर 10,000 देना बाकी रह गया आउटस्टैंडिंग रेंट, तो दैट विल कम अंडर दिस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बाय द नेम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैं रेंट का नाम अभी बोल रही हूँ, तो यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर मैंने एडवांस में किसी को दिया है पैसा, अगले साल के लिए मैंने किसी को मेंटेनेंस एडवांस में दे दिया, एडवांस में मेंटेनेंस दिया, तो वो हो जाएगा मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। बिकॉज आई पेड इट इन एडवांस, दैट विल बी क्लासिफाइड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जैसे आउटस्टैंडिंग इसमें क्लासिफाइड होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, किसी को एडवांस में अगले साल के लिए मैंने पेमेंट किया है, सो दैट विल बी आल्सो क्लासिफाइड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एज प्रीपेड मेंटेनेंस। Thereafter आउटस्टैंडिंग इनकम, किसी के पास से पैसा आना है, किसी ने मुझे ये साल में देना था लेकिन उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो बोला मैम मैं आपको अगले महीने में दे दूंगा, और बीच में मेरा साल खत्म हो गया, तो ये साल के लिए वो पैसा मुझे आना है। इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। तो ऐसे कुछ होते हैं इनकम जो आने थे लेकिन नहीं आए वो पर्टिकुलर ईयर में, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम करके। ओके, तो आउटस्टैंडिंग इनकम भी वहां पे आता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे हम लोग ने एडवांस में पे किया, तो प्री रिसीव्ड किसी ने हमें एडवांस में दिया। जैसे मुझे 11th स्टैंडर्ड में किसी ने पैकेज बुक किया प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास में, 11 के साथ में 12 का पैकेज बुक किया और फुल पेमेंट कर दिया, तो मैं 11th स्टैंडर्ड में जो 12 की फीस मुझे मिली है उसे मैं रिकॉर्ड करूंगी प्री रिसीव्ड फीस। ओके, क्योंकि वो ये साल की है नहीं, वो अगले साल के लिए बंदे ने मुझे ये साल में दी है, सो दैट विल बी प्री रिसीव्ड इनकम फॉर मी। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ऑल दीज आर 4 कैटेगरीज व्हिच आर क्लासिफाइड अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में उसको क्लासिफाई करना होता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में आप देखोगे देयर आर बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है, तो बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज इधर तो भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना, तो प्रॉपर्टीज 2 टाइप की हो सकती है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल का मतलब क्या होता है, जो हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं टैंजिबल। इनटैंजिबल मतलब जिसे हम नहीं देख सकते वो होती है इनटैंजिबल। तो टैंजिबल रियल अकाउंट and intangible real account are the 2 classification of real account। मैंने आपको क्या बोला कि रियल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में आती है बिजनेस की असेट्स। बिजनेस की एसेट्स, एसेट्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज। ओके, एसेट्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज। ओके, तो वो भी 2 कैटेगरी में जाती है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल रियल अकाउंट में क्या आएगा, मेरे बिजनेस की कैश, तो मैं देख सकती हूँ कैश को, तो कैश इन हैंड कम्स अंडर टैंजिबल रियल अकाउंट। कैश मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी एसेट है, डेफिनेटली है, तो कैश इसमें जाएगा। फर्नीचर, जो भी मेरे क्लास में फर्नीचर है, अपने प्रोग्रेस क्लास में जितना भी फर्नीचर है, सो दैट विल बी क्लासिफाइड एज माई एसेट, वो मेरा एसेट है, मैं देख सकती हूँ उसको, तो वो आएगा टैंजिबल रियल अकाउंट में। मशीनरी, कंप्यूटर, माय क्लासरूम में जो एसी है, एवरीथिंग इज माय एसेट, एवरीथिंग इज माय प्रॉपर्टी, सो आई क्लासिफाइड एज टैंजिबल रियल अकाउंट। तो मैं उसको क्लासिफाई करूंगी टैंजिबल रियल अकाउंट में। दूसरी कुछ चीजें होती है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वो अपनी एसेट होती है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। यस, गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है, बिजनेस रेपुटेशन। जैसे देखो प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास 1999 से बदलापुर में है, तो उसका कुछ रेपुटेशन बना है मार्केट में, तो वो उसकी मनी वैल्यू जो हम कंसीडर करेंगे दैट विल बी द गुडविल फॉर माय क्लास। वो मेरे क्लास का गुडविल रहेगा, तो वो गुडविल मनी वैल्यू फॉर माय बिजनेस रेपुटेशन इज कॉल्ड एज गुडविल, जिसे हम देख नहीं सकते, वो कुछ ऐसी चीज नहीं है
जिसे हम देख सकते हैं, फर्नीचर के जैसा उसको देख नहीं सकते, तो वो चीज गुडविल अकाउंट इज एसेट, डेफिनेटली इट इज एसेट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस बट इंटेंजिबल बिकॉज वी कांट सी इट, हम देख नहीं सकते उसको। ओके, सो गुडविल अकाउंट इज क्लासिफाइड एज इनटेंजिबल रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्यों दोस्तों? क्योंकि वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, वो भी आपकी एसेट है। ऑल काइंड ऑफ एसेट्स आर क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट। ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, एसेट्स नहीं समझ में आता तो प्रॉपर्टी समझो। प्रॉपर्टी जो आपकी ओन्ड है, हाँ, आप उसके ओनर होना बहुत जरूरी है, आपकी ओन्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो वो सब क्लासिफाइड होती है अंडर द हेडिंग रियल अकाउंट। उसमें भी टेंजिबल जो दिखती है वो आएगी टेंजिबल रियल अकाउंट में, जो नहीं दिखती वो आएगी इनटेंजिबल रियल अकाउंट में। ओके, तो देखो इंटेंजिबल में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, तो ये सारी इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज है। ओके, तो देखो अभी नॉमिनल अकाउंट, लास्ट वाला कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में कौन से अकाउंट्स का हमें रिकॉर्ड रखना है? नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है दो टाइप का। इसमें देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। क्योंकि मैं बिजनेस करती हूँ तो बहुत सारे एक्सपेंसेस तो होंगे मेरे पूरे साल में, तो सारे एक्सपेंसेस मुझे कौन से अकाउंट के अंडर रिकॉर्ड करने हैं, कौन से अकाउंट्स में उसका क्लासिफिकेशन होता है, तो वो होता है नॉमिनल अकाउंट में। जैसे कि मैंने सैलरी पे किया, मैंने वेजेस पे किया, आई हैव परचेज स्टेशनरी, मेरा पूरे साल के परचेसेस, जो भी गुड्स में परचेस कर रही हूँ, सारे मेरे एक्सपेंसेस है। सो ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, कैरेज पेड एक्सपेंसेस है, ऑडिट फी पेड एक्सपेंसेस है। ओके, तो ये बहुत सारे खर्चे, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, तो जो रिकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं दोस्तों, रिकरिंग नेचर के बोले तो हर महीने में, हर एक दो महीने में उसका खर्चा आता ही है बिजनेसमैन को, तो वो रिकरिंग नेचर के जो भी खर्चे होते हैं जिससे आपकी कुछ एसेट नहीं बनती, तो वो सारे खर्चे आते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। समझ में आया आपको? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट के अंडर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में कौन से खर्चे आते हैं जो रिकरिंग नेचर के हैं, जो बार बार होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस आपको क्लासिफाइड करने हैं अंडर द हेडिंग नॉमिनल अकाउंट। एंड लास्ट वन, नॉमिनल अकाउंट में और क्या आता है? जैसे रिकरिंग एक्सपेंसेस आते हैं वैसे ही रिकरिंग इनकम। जैसे अगर मैंने किसी टेनेंट को मेरा एक क्लासरूम, छोटा सा क्लासरूम हायर पे दिया है, रेंट पे दिया है, तो रेंट रिसीव्ड हर महीने मिलेगा मुझे, इट इज रिकरिंग, सो रेंट रिसीव्ड। अगर कमीशन जनरेट होता है मुझे हर महीने में, 2 महीने में मुझे कमीशन मिलता है, तो कमीशन रिसीव्ड, सो दैट विल बी माय इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, माय इनकम। जो रिकरिंग नेचर का है, सेल ऑफ गुड्स रिकरिंग नेचर का है भाई, एक बार सेल करके कोई बिजनेसमैन रुकता नहीं है, उसका बिजनेस ही है सेल करना। ओके, तो वो पूरे साल में होता रहता है इनकम बाय द वे ऑफ सेल। तो देखो सेल किस में गया है? नॉमिनल अकाउंट में, इनकम एंड गेन में। वही परचेसेस ऑफ गुड्स किस में गया है? एक्सपेंसेस में। सो दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन एज पर नॉमिनल अकाउंट। सो आज के ये वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को लर्न किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसके ऊपर डेफिनेटली कॉलेज कोई भी हो, डेफिनेटली देयर विल बी question on classification of account as per traditional approach, means you have to answer various accounts आपको दिए जाएंगे और आपको आंसर करना है कि वो रियल में जाएंगे, पर्सन में जाएंगे या फिर नॉमिनल में जाएंगे। तो ये पूरा चार्ट और आज का ये पूरा लेक्चर डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास।